नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सीटेट का नोटिफिकेशन 2023 का आपका आउट हो चुका है, जो कि आपका 27 तारीख को आउट हुआ था, ठीक है ना। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका जो आपके सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपका 27 तारीख से ही स्टार्ट है। फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरी डिटेल में वीडियो रहेगी। एक एक चीज़ को मैं डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ। सीटेट के फॉर्म को भरने में कोई भी गलती ना करें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं, अगर आप उनमें गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल सावधानी से भरनी चाहिए, जिससे कि आपका जब आप एग्ज़ाम दें तो उसमें आपको ये ना लगे यार मैंने ये ऑप्शन भर के गलती कर दी, अब ये मतलब क्या है जो एरिया है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो आपका टफ आ रहा है, ठीक है। हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लैंग्वेज सेक्शन के, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, जिसमें बच्चों को मैक्सिमम डाउट रहता है। और एक सबसे ज़्यादा जो डाउट रहता है वो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपके कोड होते हैं कि कौन सा चूज़ करें, है ना। इसको लेकर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो आपके कोड रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है पेपर 1 पेपर 2 को लेकर बच्चों को, ठीक है। एक ये डाउट आपका बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों का कि अपेयरिंग में कौन सा ईयर फिल करें। मेरा तो सर 2022-24 ईयर है, मैं क्या फिल करूं, मैं 2024 तो आ नहीं रहा है ना। क्योंकि आप लोगों को, आप नए हो तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है, और आप लोग परेशान हो जाते हो। तो अपेयरिंग में कौन सा ईयर फिल करें वो भी हम बात करेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम और आपका उसमें कोड कौन सा फिल करें, है ना, ये भी मैं इसमें बात करने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछते हैं सर इंस्टीट्यूट कोड में कौन सा कोड फिल करना है ना, उनको यही नहीं पता होता कि इंस्टीट्यूट कोड में कौन सा कोड फिल करते हैं। और साइबर कैफ़े वाली की अगर मैं बात करूँ तो वो भी गलत शलत बच्चे के फॉर्म में फिल करते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी सीटेट 2023 के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। फटाफट से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को भरने से पहले आपको सबसे पहले जाना होगा सरकारी रिजल्ट पे, ठीक है। सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद वहाँ पे आपको कुछ सीटेट ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करके आएगा और वहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, सीटेट जुलाई 2023 दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे नीचे जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो आप चले जाएंगे कहाँ पे, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप ये ओपन हो जाएगा, ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होगा, ये आपका सीटेट का जो फॉर्म की स्टार्टिंग है कैसे करनी है, ठीक है, वो पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। कुछ बच्चों का भाई ये भी डाउट था कि सर हमने 2022 में, मतलब यार कैसे कैसे डाउट आप लोग पूछते हैं, सर हमने 2022 में सीटेट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था, सर क्या वही एप्लीकेशन चल जाएगा या न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भाई न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो 2022 का था, ये 2023 का है, ठीक है। वो एप्लीकेशन नंबर नहीं चलेगा, उससे नहीं होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी पेमेंट और ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे आपको क्या करना है, सिर्फ पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ये शो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे आपको ये चेक बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये चेक बॉक्स दिखाई देता है, आप इस पर क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा हमने इस पर क्लिक कर दिया है, और जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो ये हमारा क्या ब्लू हो चुका है, ठीक है। तो क्लिक हियर प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एग्ज़ाम फॉर्म सीटेट 2023 का ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद पर्सनल डिटेल की बात करते हैं। पर्सनल डिटेल में आपको अपना नेम डालना है, ठीक है। नेम आपको बिल्कुल अच्छे से डालना है, बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल सही डालनी है, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। फादर नेम में भी आपको स्पेलिंग सही बिल्कुल सही से डालना है। मदर नेम में भी आपको अपनी माता का नाम डालना है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल स्पेलिंग के साथ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, कोई गलती नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते हैं भाई, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है, ठीक है। जेंडर में मेल फीमेल और ये सब बिल्कुल सही भरना है, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप में आपको बिल्कुल सही भरना है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन नंबर
बिल्कुल अपना सही भरना है। क्लियर है, ये आपके वोटर आईडी वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही भरनी है और एक बार चेकआउट भी कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप फिर नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको दिखाई देगा कॉन्टैक्ट डिटेल, है ना। कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आता है आपका प्रीमाइसिस नेम। प्रीमाइसिस नेम आता है, ठीक है। प्रीमाइसिस नंबर या नेम में आप क्या भरेंगे, प्रीमाइसिस नंबर, यानी कि अगर आपके पास घर का नंबर है, जैसे किसी के घर का नंबर होता है N178, है ना, हाउस नंबर N178 फलाना फलाना फलाना, ऐसा होता है, ठीक है। अगर हाउस नंबर नहीं है, ठीक है, गाँव में आप रहते हैं, हाउस नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम, है ना, अपना नाम सन ऑफ, है ना, अपने पिताजी का नाम, ठीक है ना, अपना नाम, लड़की हैं तो डॉटर ऑफ अपने पिताजी का नाम, ये डालना है, ठीक है। हाउस नंबर नहीं है अगर, तो अपना नाम डॉटर ऑफ अपने पिताजी का नाम, अगर लड़की हैं, और बॉय हैं लड़के हैं तो अपना नाम सन ऑफ अपने पिताजी का नाम, ठीक है, ये सब डालना है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेलिटी में आपकी कॉलोनी का नाम, आपके मोहल्ले का नाम, आपके विलेज का नाम, ठीक है। लोकेलिटी में आपके कॉलोनी का नाम, आपके विलेज का नाम या फिर आपके मोहल्ले का नाम, ठीक है। कंट्री में इंडिया आएगा, स्टेट में आपका राज्य का नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट में जौन से भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, ठीक है। पिन कोड में आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड आ जाएगा, ईमेल में आपकी ईमेल आ जाएगी, और ईमेल बिल्कुल ध्यान से, मेल आपको बिल्कुल ध्यान से भरनी है, क्योंकि आगे जाके मेल क्या वेरीफाई करवाएगा, ठीक है। आगे जाके मेल क्या होगी, वेरीफाई होगी, तो इसलिए मेल बिल्कुल ध्यान से भरनी है, बार बार कह रहा हूँ। कन्फर्म मेल, अपनी मेल फिर से वही डालनी है, ठीक है, ध्यान से डालनी है। मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से डालना है, क्योंकि OTP आएगा। क्लियर है, कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से डाल देना है। आगे बढ़ते हैं नीचे, फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो और डिटेल आपकी दिखाई देती है। आपने कॉन्टैक्ट डिटेल भर दी सारी की सारी, ठीक है। अब आपका बात आता है, जो आपका एड्रेस है, अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने एड्रेस डाला है, अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, है ना, यानी कि सेम है चीज़ मेरी, है ना। जैसे आप सेम एज पे क्लिक करते हैं, जैसे आप सेम एज पे क्लिक करते हैं, देखिए हमने सेम एज पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल परमानेंट एड्रेस भी मेरा वही है, तो इसलिए हमने सेम एज पे क्लिक कर दिया है। अब बात करते हैं चूज़ पासवर्ड की। चूज़ पासवर्ड पे आने के बाद आपको पासवर्ड बना लेना है, ठीक है, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए, कि स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ वगैरह ये सब, है ना। ऐसा आपको पासवर्ड बना लेना है, इजीली बन जाता है। कंफर्म पासवर्ड में लिख देंगे, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट करके छांट लेंगे और वो यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। और ये आपका जो आपका ये कैप्चा है, ये आपका सिक्योरिटी पिन, इसको यहाँ पे फिल करेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऐसा पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कह रहा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, है ना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसको एक बार रिव्यू कर लो। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आने के बाद क्लोज पे क्लिक करेंगे। इस क्लोज पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होने लगेगा। कुछ डिटेल मैंने हाइड की हुई है सिक्योरिटी पर्पज़ के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे चेक बॉक्स आपको ये नीचे यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगे, तो इन सबको फटाफट से फिल कर देना है, ठीक है। इन सबको फिल कर देना है, सब पे क्लिक कर देना है। देखिए हमने सारे क्या है चेक बॉक्स फिल कर दिए हैं। सारे चेक बॉक्स फिल करने के बाद, ठीक है, ये आई एग्री वाला चेक बॉक्स भी आपको फिल कर देना है। जैसे आप आई एग्री वाला चेक बॉक्स फिल करते हैं तो आएगा सबमिट एंड सेंड OTP, है ना। सबमिट एंड सेंड OTP जैसे आप क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा कहाँ, सीधा आपके मोबाइल नंबर पे। इसलिए मैं कह रहा था कि मोबाइल नंबर बिल्कुल अच्छे से फिल करना है, ठीक है। जैसे ही आपने सबमिट एंड OTP पे क्लिक किया तो एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो गया, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट अ OTP। हाँ जी, बिल्कुल हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं और अपना OTP लेना चाहते हैं, तो आप येस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने भाई जैसे आपने येस पे क्लिक किया, ठीक है, आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने OTP आ जाएगा। OTP आप अपने मोबाइल में भर लेंगे, मतलब अपने मोबाइल से देख के यहाँ पे फटाफट से भर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा, यहाँ पे आपका नाम शो होगा, यहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा। यहाँ पे आने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपकी आएगी पर्सनल डिटेल। सबसे पहले आपको
पर्सनल डिटेल ये भरवाएगा, ठीक है। जैसे आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद कैंडिडेट नेम जो आप डाल के आए हैं वो आपका ऑलरेडी शो होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी शो होगी क्योंकि आपने डाल दी थी, जेंडर भी आपका ऑलरेडी शो होगा, फादर नेम भी मदर नेम भी आपका ऑलरेडी शो होगा। आपको सिर्फ भरना है नेशनैलिटी, नेशनलिटी में इंडियन जो भी हैं आप वो भरेंगे, ठीक है। कैटेगरी में SC ST OBC जनरल EWS जो भी हैं वो भरेंगे, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो येस, नहीं है तो नो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगर एम्प्लॉय हैं तो येस और नहीं है तो नो भरेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपका लिखा हुआ होगा, ये आपका सिक्योरिटी पिन है, इसको आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाता है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आके आप अपना येस कर देंगे। जैसे आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अप्लाई फॉर, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सब्जेक्ट ऑफर, पेपर 2 और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, ये सारी डिटेल आपको बिल्कुल ध्यान से भरनी है, ठीक है। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, अप्लाइंग फॉर की। अप्लाइंग फॉर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भाई 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अप्लाइंग फॉर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो पेपर 1 जो कि आपका क्लास 1 से लेके 5 तक है, और एक आपका पेपर 2 जो आपका क्लास 6 से लेके 8 तक है, और एक आपका बोथ यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। अब अगर आपने भैया कोई भी डिप्लोमा किया है, BTC वगैरह, DLED वगैरह, ठीक है, तो आप पेपर 1 चूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। पेपर 2 कौन चूज़ करेगा? पेपर 2 चूज़ करेंगे B.Ed वाले, ठीक है। पेपर 2 चूज़ करेंगे B.Ed वाले। अगर आपने पहले भी CTET का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, और आप B.Ed के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर 1 पहले क्वालिफाई हो गया था लेकिन पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो और आप ओनली पेपर 2 ही देना चाहते हैं तो फिर सिर्फ आप ओनली पेपर 2 का ही ऑप्शन चूज़ करें, क्लियर है। लेकिन अगर आप पहली बार CTET दे रहे हैं और B.Ed के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन बोथ पेपर 1 और पेपर 2 चूज़ करें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, BTC DLED वाले, भाई आप लोग 1 से लेके 5वीं तक का ही पेपर दे सकते हो, पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद जो भी मैंने बता दिया है, जो भी आपको फिल करना है वो आप फिल कर लेना। कंडीशन मैंने बता दी है कौन कौन सी फिल करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 बोथ क्लिक कर लिया है क्योंकि B.Ed का स्टूडेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 की, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपका ये सेक्शन है, ठीक है ना, ये आपका पेपर की लैंग्वेज नहीं है कि मेरा पेपर हिंदी में आएगा, मेरा पेपर इंग्लिश में आएगा, ऐसा नहीं है। यह है आपका हिंदी, यह है आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, यानी कि आप जो सेक्शन है आपका लैंग्वेज का, कौन से लैंग्वेज वहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहोगे, इंग्लिश के क्वेश्चन करना चाहोगे, हिंदी के क्वेश्चन करना चाहोगे, वो है ये, ठीक है। लैंग्वेज 1 की बात करते हैं। जैसे आप लैंग्वेज 1 पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लैंग्वेज 1 पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी आपके सामने 20 से 22 लैंग्वेज आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी चूज़ करना चाहते हैं, हिंदी का पेपर चूज़ करना चाहते हैं लैंग्वेज 1 में, तो हिंदी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश चूज़ करना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज़ कर लेंगे। लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश चूज़ करना चाहते हैं तो इंग्लिश कर लेना, और लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज़ करना चाहते हो तो हिंदी कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी कर लेना। और यहाँ पर हमने देखो कर लिया है, ठीक है। लैंग्वेज 1 में हमने जो चूज़ किया है वो हिंदी किया है और लैंग्वेज 2 में चूज़ किया है वो इंग्लिश किया है, क्लियर है। अब बात करेंगे भाई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डाउट बच्चों को रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि आपका रहता है क्लास 1 से लेके 5th तक, है ना, यानी कि पेपर 1 क्लास 1 से लेके 5th तक हमारा कौन सा होता है, पेपर 1 होता है, ठीक है। उसमें आपको अपने जो आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, यानी कि जो भी आपने B.Ed किया है ना, या फिर आपने BTC करी है, ठीक है, या फिर आपने DLED किया है, या फिर आपने BLED किया है, या आपने जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोड फिल करना चाहिए, है ना। बात करेंगे क्लास 1 to 5th की, ठीक है। सबसे पहले कोड की हम बात करते हैं। कोड 1 की अगर मैं बात करूं तो कोड 1 कौन कौन बच्चा फिल कर सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
कोड 1 वो बच्चा फिल कर सकता है जिसके 12th में क्या है, कम से कम 50% मार्क्स हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अपीयरिंग है इन अ फाइनल सेकेंड ईयर डिप्लोमा, ठीक है, या फिर उसने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, 12th में कितने 50% मार्क्स हों, है ना, या फिर और 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा उसने किया हुआ हो, तो वो क्या भरेगा, वो कोड 1 भरेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कोड 2 की। तो कोड 2 पेपर 1 में कौन भरेगा? ठीक है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में कितने हों, 45% मार्क्स हों, यानी कि उसमें तो ये आपके 50%, इसमें आपके सिर्फ अगर 45% मार्क्स भी हैं, ठीक है, किसमें 12th में, और आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का यानी कि डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप कोड 2 फिल करेंगे। क्लियर है। कोड 3 कौन फिल करेगा? कोड 3 वो बच्चा फिल करेगा जिसके 12th में 50% है, यानी कि 12th में कितने हैं, 50% है। ठीक है, और आप अपेयरिंग हैं 4 साल वाले BLED के कोर्स में। आपने 4 साल का BLED का कोर्स किया हुआ है या फिर उसके आप पढ़ रहे हो उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, ये भी चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, चाहे वो आपका B.Ed हो, है ना, चाहे वो आपका BTC हो, चाहे वो आपका DLED हो, चाहे वो आपका BLED हो, आप उसके फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, है ना, चाहे आपने अभी अभी एडमिशन लिया हो किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, तो आप एलिजिबल हैं CTET देने के लिए। ठीक है ना, ये मत कहना सर मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, सर मैं अभी B.Ed सेकंड ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, सर मैं अभी BTC के इस वाले सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? हाँ भैया भर सकते हो। ठीक है, आपका एडमिशन भी है तो आप सब एलिजिबल हो, तभी यहाँ पे परस्यूइंग और अपेयरिंग लिखा हुआ है। हर उसमें परस्यूइंग और अपेयरिंग, इसका मतलब है अगर आपका एडमिशन भी है, अगर आपने आज ही एडमिशन लिया है, तब भी आप CTET के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोड 3 की। कोड 3 की हम बात कर रहे थे, तो 12th में आपके 50% होने चाहिए और 4 साल का आपका BLED का आपने कोर्स कर रखा हो, या फिर आप कर रहे हो, या फिर आपका एडमिशन हो चुका हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कोड की। नेक्स्ट कोड की बात करते हैं, कोड 5 की। कोड 4 इसमें मिस हो गया आई थिंक, है ना। हाँ, कोड 5 की बात करते हैं, कोई बात नहीं, कोड 4 की बात कर लेंगे ना। कोड 5 की बात करते हैं। कोड 5 में आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% होने चाहिए। ठीक है, और आप क्या B.Ed में हो, या तो आप B.Ed में हो या आप B.Ed कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप B.Ed के फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप B.Ed के सेकंड ईयर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आपने B.Ed में अभी अभी एडमिशन लिया हो, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, तो आप कोड 5 पेपर 1 में क्लास 1 to 5th में भरेंगे। क्लियर है। आगे बात करते हैं कोड नंबर 6 की। कोड नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% है ना, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई हो और उसमें आपके कितने हो, 55% मार्क्स हो। क्लियर है। 3 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed किया हुआ हो, है ना, 3 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed आपने किया हुआ हो और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हो, तो आप ये वाला कोड अपना फिल करेंगे, कोड नंबर 6 पेपर 1 में। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आपका पेपर 2 की, जो कि आपका 6 to 8 रहता है। ठीक है, 6 to 8 की बात करते हैं। 6 to 8 में कोड नंबर 1 की बात करते हैं। आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, ठीक है, और 2 साल का आपने एलिमेंट्री डिप्लोमा किया हुआ हो, तो आप पेपर 2 में कोड 1 फिल करेंगे। कोड 2 कौन फिल करेगा? कोड 2 वो बच्चा फिल करेगा जिसके ग्रेजुएशन में क्या है, कम से कम 50% मार्क्स हैं। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, देखो कोड 2 ध्यान से सुनना है, या तो आपके ग्रेजुएशन में 50% हो, ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और आपने उसमें 50% बना लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी इस कोड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और आप क्या हैं, आप B.Ed कर रहे हो। ठीक है, आप B.Ed कर रहे हो, या B.Ed के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या आपने अभी अभी एडमिशन लिया है या कर चुके हो। ठीक है, और या ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं, दोनों में से कोई भी एक, या तो ग्रेजुएशन में 50% हो, अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो आप कोड 2 फिल कर दोगे। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। कोड नंबर 3 पेपर 2 में कौन फिल कर सकता है? ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हो। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हो और आप क्या है, B.Ed कर रहे हो या कर चुके हो, या फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये होना तो आप कोड 3 फिल कर सकते हो। क्लियर है।
कोड 4 कौन फिल करेगा? कोड 4 वो फिल करेगा जिसके सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में 50% मार्क्स हो, ठीक है, और 4 साल का BLED कर रहा हो, कर चुका हो, या फिर अभी अभी एडमिशन लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोड 4 फिल करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कोड 5 की। कोड 5 कौन बच्चा फिल करेगा? कोड 5 वो बच्चा फिल करेगा जिसका 12th में 50% मार्क्स हो, ठीक है, और 4 साल का BA BEd या BSc BEd ये सारी चीज़ें कर रहा हो या कर चुका हो, ठीक है, या अभी अभी एडमिशन लिया हो, ठीक है। कोड 6 कौन फिल करेगा? कोड 6 वो बच्चा फिल करेगा जिसके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, ठीक है, और वो स्पेशल BEd वाला कर रहा हो, है ना। स्पेशल BEd आप कर रहे हो या कर चुके हो या अभी एडमिशन लिया है और आपके ग्रेजुएशन में 50% हैं, तो आप कोड 6 फिल करेंगे, ठीक है। कोड 7 की बात करते हैं भाई। कोड 7 की बात करूँ तो कोड 7 एक यूनिवर्सल कोड है, ठीक है, आराम से कोई भी इसको भर सकता है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपके कितने भी परसेंटेज मार्क्स हों, आप BEd के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपने अभी अभी एडमिशन लिया हो, तो उसके लिए कोड 7 रहता है। किसी को कोई डाउट है कोड को लेकर पेपर 2 में 6 to 8 में, तो उठा के कोड 7 फिल कर देना, है ना, अगर आप BEd कर रहे हो, ठीक है, अगर आप BEd कर रहे हो सिर्फ, है ना। NCT की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यही दिया गया है, कोड 7 इसलिए दिया गया है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बात करते हैं भाई कोड 8 की। कोड 8 कौन फिल कर सकता है पेपर 2 में? कोड 8 वही फिल करेगा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो विद 55% मार्क्स, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स हैं अगर, ठीक है, और आप 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd कर रहे हो या कर चुके हो या अभी एडमिशन लिया हो, तो आप कोड 8 फिल करेंगे पेपर 2 में। क्लियर है? सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका, अब बात करेंगे आपका ये वाले ऑप्शन जो आपके इसके बाद आते हैं, वो हैं आपके डिप्लोमा या फिर डिग्री, है ना। आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है, या डिप्लोमा कर रहे हो या डिग्री कर रहे हो। क्लियर है? ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, कौन सा ऑप्शन आप लोग फिल करेंगे। नहीं, इससे पहले एक और ऑप्शन है ना, हाँ, इससे पहले एक और ऑप्शन है, एक सेकंड, इससे पहले आप फिल करेंगे सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2, यानी कि पेपर 2 में आपका एक सेक्शन आता है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे ही आप सब्जेक्ट ऑफर पेपर 2 पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा आपका मैथमेटिक्स और साइंस, और एक आपका दिखाई देगा सोशल साइंस, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन, अगर आपके ग्रेजुएशन में भाई क्या है, ग्रेजुएशन में आपका मैथमेटिक्स या फिर साइंस था, यानी कि आप ग्रेजुएशन आपने PCM वगैरह ग्रुप से की है या PCB वगैरह ग्रुप से की है, तो आप साइंस चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में मतलब आर्ट साइड था या फिर कॉमर्स था, तो आप सोशल साइंस चूज़ करेंगे पेपर 2 के लिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं रखना है। और ऐसा भी नहीं है, अगर कोई मतलब ऐसा बच्चा है, कोई सोशल साइंस का मतलब कोई मैथमेटिक्स का बच्चा है ना, और वो सोशल साइंस भी चूज़ करना चाहता है तो कर सकता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिप्लोमा और डिग्री। डिप्लोमा और डिग्री की बात करते हैं। देखो, अगर आपने BTC वगैरह किया हुआ है, ठीक है, BTC किया हुआ है, DLEd किया हुआ है, BLEd किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? डिप्लोमा चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने BEd कर रखी है या BEd कर रहे हो, BEd के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो या फिर अभी अभी एडमिशन लिया है, तो डिग्री वाले जो हैं वो BEd वाले हैं, ठीक है। BEd वाले डिग्री वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। BTC DLEd BLEd वाले अपना डिप्लोमा वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। जैसे आप ये सब फिल कर देंगे ऑप्शन, ठीक है, आपके सामने सिक्योरिटी कोड होगा, इसको यहाँ पे फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आके आपको येस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे येस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपकी एजुकेशन डिटेल आपको डालनी है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने एजुकेशन डिटेल आपको फिल करनी है, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, है ना। पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपेयरिंग, कोर्स स्ट्रीम या फिर नेम, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, रिजल्ट मूड, है ना, इंस्टीट्यूट पिन कोड, ये सारी चीज़ें अब हम बात करेंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप क्लिक करेंगे पास स्टेटस पे। जैसे आप पास स्टेटस पे क्लिक करते हो तो 2 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं। 2 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं, एक पास का और एक आपका अपेयरिंग का, ठीक है। पास का वो फिल करेंगे, पास वाला ऑप्शन वो बच्चे फिल करेंगे जो अपना
टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर चुके हैं। अगर आप बीएड कर चुके हो, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स का मतलब है कोई भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, जो भी व्हाटएवर है ना, अगर आप उसको कर चुके हो, आपका फाइनल का रिजल्ट आ चुका है पूरा, ठीक है, तो आप पास का ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो या किसी भी सेमेस्टर में हो या अभी अभी एडमिशन लिया हो, तो आप अपेयरिंग का ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्लियर है? अब पास का, अब सुनना पास वाली कहानी। अगर कोई बच्चा पास है, ठीक है ना, और उसका सेशन कुछ भी था, उसका सेशन मान लीजिए है ना, उसका सेशन था 2019 और 22। अगर किसी बच्चे का सेशन था 2019-22, ठीक है, और 2019-22 तो नहीं होगा, 2019-20 होगा, है ना, 2019-20। अगर किसी बच्चे का सेशन 2019-20 है, 20 था, है ना, और वो पास हो गया, ठीक है, और उसका, लेकिन उसका रिजल्ट, वैसे तो उसका रिजल्ट आना था लास्ट में कब, 2020 में, लेकिन उसका रिजल्ट जो आया कोरोना वगैरह की वजह से, ठीक है, कोरोना वगैरह की वजह से उसका जो रिजल्ट आया वो 2022 में आया, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये बच्चा क्या है, पास है, ये बच्चा पास है। इसका सेशन जो था 2018-20 कर लो, 2018-20 था, ठीक है, इसका जो फाइनल का रिजल्ट आना था 2020 में आया, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से, कोरोना की वजह से इसका रिजल्ट जो आया 2022 में आया, तो वो ईयर ऑफ पासिंग में 2022 फिल करेगा, ना कि 2020। क्लियर है? यानी कि जो बच्चा पास हो चुका है और जिसका पास का रिजल्ट जिस ईयर में आया है वही ईयर फिल करना है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बात करेंगे भाई अपेयरिंग वालों की, ठीक है ना, अब बात करेंगे हम अपेयरिंग वालों की। अपेयरिंग वालों की बात करते हैं तो हमने अपेयरिंग का ऑप्शन चूज़ कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, अपेयरिंग का ऑप्शन हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। अब आपका यहाँ पे सिर्फ, जब हम अपेयरिंग का ऑप्शन चूज़ करते हैं, सिर्फ आपका 2023 ही आपका आता है। क्लियर है? अपेयरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं जो अभी बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हैं, जो अभी जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है 2022-24 वाले, ठीक है ना, वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं है। और मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि सर मेरा तो सेशन 2022-24 है और वहाँ पे तो 2023 आ रहा है, सर 2024 नहीं आ रहा है, तो मैं अपेयरिंग में क्या ईयर फिल करूँ? ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ मुझे 2024 फिल करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, या 2022 फिल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपेयरिंग का मतलब होता है कि आज की डेट में, यानी कि आज के साल में, आज 2023 में आपकी कंडीशन क्या है। क्या आप 2023 में पास हो चुके हो या आप 2023 में अपेयरिंग की स्टेटस में, यानी कि आज करंट की स्टेटस में, आज करंट के साल में जो 2023 चल रहा है उसमें आपकी कंडीशन क्या है, अपेयरिंग वाली है। तो इसलिए अपेयरिंग में सिर्फ 2023 आ रहा है, इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। 2022 में जब फॉर्म आया था तो 2022 आ रहा था उस टाइम पे, है ना। तो अपेयरिंग में आपकी अपेयरिंग की कंडीशन जो आपकी है 2023 में, वो अपेयरिंग की कंडीशन है, यानी कि आप पढ़ रहे हो अभी 2023 में, तो इसलिए 2023 फिल करना है। यहाँ पे अपेयरिंग करना है, अपने आप 2023 आ जाएगा और उसको भर दो, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब ये फालतू का डाउट नहीं पूछना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हमने 2023 यहाँ पे फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्स स्ट्रीम और नेम की। कोर्स स्ट्रीम और नेम की अगर मैं बात करूँ तो एक ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ओपन होगा, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेट्रा। तो यही आपके सामने ओपन होगा, इसको ही आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन की, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान इस ऑप्शन के लिए रहते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में आपको क्या फिल करना है, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहली बात तो, सबसे पहली बात बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में, सबसे पहली बात आप जो प्रीफर करेंगे, सबसे पहली चीज़ इसमें यूनिवर्सिटी नेम। क्लियर है? यूनिवर्सिटी नेम ही आपको भरना है 99.9%। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम आपके सामने ओपन हो जाते हैं। आधे बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी का नेम इसमें मिलता है, आधे बच्चों को इसमें अपनी यूनिवर्सिटी का नेम नहीं मिलता है ना। जो अवेयर होके अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ढूंढ लेते हैं उनको तो अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मिल जाता है, और जो एक दो बार सर्च करते हैं उनको नहीं मिलता है, वो हो जाते हैं परेशान, ठीक है। और वो फिर वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और यूनिवर्सिटी नेम होने के बाद भी उनको अपना यूनिवर्सिटी नेम इस ऑप्शन में नहीं दिखता है, ठीक है। और 99.9% बता दूं, हर एक यूनिवर्सिटी का नेम इस ऑप्शन में है, लेकिन आप लोग ध्यान से नहीं देखते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम
सर्च करके ही यहाँ पे आ जाएगा और उसको फिल कर देना है। 0.1%, तभी मैंने 99.9 का है। 0.1% अगर आपका यूनिवर्सिटी नेम नहीं आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ अपने ही यहाँ पे फिल कर देंगे, अपने आप से लिख देंगे, है ना। अपने आप से लिख देना है अपने कॉलेज का नाम, ठीक है। अपने आप से अपने कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है अगर 0.1% नहीं आता है। वैसे तो हर एक यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर आता है। क्लियर है। बात करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सीसेस यूनिवर्सिटी के हैं या फिर हमारे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। देखो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का नेम मैंने फिल किया है प्रॉपर, ताकि आप लोगों को दिख जाए, और उसमें आ रहा था इसलिए मैंने फिल किया है। क्लियर है। एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है, अपेयरिंग में जो है आपका, जब आप अपेयरिंग फिल करते हो तो आपका रिजल्ट मोड अपने आप ऑफ हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या ही फिल करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे पास का ऑप्शन चूज़ करते तो अब आपका रिजल्ट मोड ऑन हो जाता, ठीक है। और फिर आप अपना मार्क्स वगैरह जो भी भरने थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भरनी होती। क्लियर है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नेम आ रहा था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी नेम में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नेम भर दिया है, ठीक है। क्लियर है। अब बात करेंगे भाई, एक सेकंड, अब रोहिलखंड का एक बहुत बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के भी हैं, MJPRU यूनिवर्सिटी के भी हैं मेरे पास। अब ध्यान से देख लो, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम भी मैंने आपको फिल करके दिखा दिया। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर रोहिलखंड का तो नेम आ ही नहीं रहा है। रोहिलखंड का नेम आता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आता है। क्या लिखा हुआ आता है कि महात्मा ज्योति राव फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, है ना। महात्मा ज्योतिराव फुले लिखा, महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं लिखा आएगा, महात्मा ज्योतिराव फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी लिखा आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको फिल कर देना है। क्लियर है। अब बात करेंगे आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड की, ठीक है। इंस्टीट्यूट पिन कोड की बात करते हैं भाई। इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या डालना है, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी नेम अपना डाल दिया है। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट का मतलब है आपका कॉलेज। इंस्टीट्यूट का मतलब है आपका कॉलेज। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे अपना कॉलेज कोड डालना है, कुछ बच्चों को लगता है यहाँ पे हमारा कॉलेज कोड डलेगा। बिल्कुल गलत, कॉलेज कोड बिल्कुल भी नहीं डलता है यहाँ पे, ठीक है ना। और कैफ़े वाले यहाँ पे कॉलेज कोड फिल कर देते हैं, कॉलेज कोड नहीं डलेगा। तो क्या डलेगा? इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कॉलेज, और पिन कोड का मतलब होता है पिन कोड। जैसे आपका घर का पिन कोड होता है, आपका घर का पिन कोड कहाँ है? जहाँ आपका घर है। तो आपके कॉलेज का पिन कोड क्या होगा? जहां आपका कॉलेज होगा उस एरिया का पिन कोड, जिस एरिया में आपका कॉलेज है उस एरिया का पिन कोड डलेगा। यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड करी है और मेरा जो कॉलेज था वो 247001 में था, ठीक है ना। तो आपके एरिया का मतलब आपके कॉलेज के एरिया का पिन कोड डलेगा। अब वो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे कॉलेज का पिन कोड क्या है? भाई अपने कॉलेज का नाम गूगल मैप पे डाल के देख लेना। अपने कॉलेज का नाम गूगल मैप पे जब आप डाल के देखोगे तो आपके कॉलेज के नाम के लास्ट में उसका पिन कोड वहाँ पे लिखा हुआ होगा, या फिर आपके कॉलेज के एड्रेस में आपका कॉलेज का पिन कोड लिखा हुआ होगा, है ना। तो उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लियर है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आती है फ़ोटो साइन की बारी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ़ोटो और साइन, और इसी की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं और एक्सेप्ट होते हैं। तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। बात करते हैं फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की, कैसे अपलोड करने हैं बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। ब्राउज़र पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्राउज़र पे क्लिक कर जाएंगे, अगर लैपटॉप पे भर रहे हैं तो लैपटॉप की गैलरी में चले जाएंगे, मोबाइल पे भर रहे हैं तो मोबाइल की गैलरी पे चले जाएंगे। जैसे आप ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, है ना, और अपना फ़ोटो को चूज़ करते हैं तो आपका जो फ़ोटो चूज़ होता है फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आपका फ़ोटो आएगा तो फर्स्ट टाइम में वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इस पे डन पे क्लिक, यहाँ ऐसे जैसे अगर ऐसा दिख रहा है तो डन पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है ना। अगर ऐसा शो हो रहा है तो डन पे क्लिक नहीं करना है। तो क्या करना है, ये जो माइनस का साइन है नीचे, इस पे क्लिक करते रहना है। माइनस के साइन पे क्लिक करते रहना है और ये फ़ोटो आपका छोटा होता रहेगा। और जब तक ये इस बॉक्स में फिट ना हो जाए, ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है इतना सा, जब तक आपका फ़ोटो इस बॉक्स में फिट ना हो जाए तब तक आपको माइनस के साइन पे क्लिक करते रहना है। देखिए अब हम माइनस के साइन पे क्लिक करते हैं और हमने फ़ोटो को उस बॉक्स में क्या कर दिया है, फिट कर दिया है। हमारा फ़ोटो उस बॉक्स में फिट हो चुका है। इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ठीक है ना।
इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो लग चुका होगा, ठीक है ना। तो आपका फ़ोटो लग चुका होगा। जब आपका फ़ोटो यहाँ पे शो होने लग जाए तो फिर आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो लग चुका है। क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो जो आपने फ़ोटो लगाया है। अब बात करते हैं भाई सिग्नेचर की। सिग्नेचर की अगर मैं बात करता हूँ, सिग्नेचर लगाने के लिए आप फिर से ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। जैसे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट करें, सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, है ना। जैसे ये सारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एकदम से डन पे क्लिक नहीं करना है, क्लियर है। एकदम से डन पे क्लिक नहीं करना है, माइनस पे करना है और इस सिग्नेचर को इस बॉक्स के अंदर फिट करना है, ठीक है। माइनस पे क्लिक करते रहना है जब तक सिग्नेचर आपका छोटा ना हो जाए, ठीक है। माइनस पे क्लिक करके इस सिग्नेचर को आप क्या करेंगे, इस सिग्नेचर को आप इस बॉक्स के अंदर फिट कर देंगे। देखो हमने सिग्नेचर को बॉक्स के अंदर फिट कर दिया है और फिर उसके बाद डन पे क्लिक करना है ना। जब आपका सिग्नेचर बॉक्स के अंदर चला जाए, डन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका साइन भी यहाँ पर आ गया है, आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद फिर आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पॉपअप ओपन होगा तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो आप देखेंगे भाई आपके सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने फिर से ये पॉपअप ओपन हो जाता है जो कि कह रहा है डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फ्रॉम फाइनली। बिल्कुल सही बात है, हम अपने डॉक्यूमेंट फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप येस पे क्लिक करते हो तो आपका ये प्रोसेसर कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान से सुनना है, जिन बच्चों के फ़ोटो और सिग्नेचर गलत चूज़ हो जाएंगे, हाँ, जो बच्चे अपने फ़ोटो सिग्नेचर गलत लगा लेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ऐसा मैसेज आएगा। ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। जिन बच्चों के फ़ोटो और सिग्नेचर गलती से गलत अपलोड हो जाएंगे तो आपके पास आपके मोबाइल पे फ़ोटो डिस्क्रिपेंसी को लेके मैसेज आएगा। फ़ोटो डिस्क्रिपेंसी को लेके मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे अगर आपके फ़ोटो सिग्नेचर गलत अपलोड हो जाएंगे। ये मैसेज आपका फ़ोन में भी आएगा इनबॉक्स में और ये मैसेज आपका मेल पर भी आएगा, ठीक है ना। तो चेक करते रहना है कहीं आपके पास ये मैसेज तो नहीं आया। जिस बच्चे के पास भी फ़ोटो डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आएगा तो समझ लेना कि आपके फ़ोटो और सिग्नेचर गलत अपलोड हैं। जिस बच्चे के पास भी फ़ोटो डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आएगा इनबॉक्स में या फिर मेल पे तो उसके फ़ोटो सिग्नेचर गलत अपलोड किए हुए हैं। तो आप अपने फ़ोटो सिग्नेचर ठीक कर लेंगे, ठीक है। आप अपने फ़ोटो सिग्नेचर ठीक कर लेंगे। कब करेंगे? करेक्शन डेट पे। कब करेंगे? करेक्शन की डेट पे आप अपने फ़ोटो सिग्नेचर ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। करेक्शन की डेट कब होगी सर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं भाई, चूज़ एग्ज़ाम सिटी की। चूज़ एग्ज़ाम सिटी पे आप सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना है वो अपना सिटी, अपना शहर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना, और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, ये देखो मैंने एग्ज़ाम स्टेट यानी कि दिल्ली और चूज़ एग्ज़ाम सिटी न्यू दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जब मैंने सेलेक्ट किया था तो आप देख सकते हैं जो दिल्ली की कैपेसिटी है वो कुछ 1 2 सैकड़ा हज़ार 2,23,000 लगभग है, ठीक है। जो 1312 सीटें भर चुकी हैं और वहाँ पे 22 लाख सीटें अभी बची हुई हैं, क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएगी कि जिस भी स्टेट में आप फिल करेंगे एग्ज़ाम सिटी तो वहाँ पे आपको सीटें मतलब पता चल जाएगी कि कितनी भर चुकी हैं और कितनी खाली हैं। ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे फिल करेंगे और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आर यू श्योर वांट टू सबमिट, यस बिल्कुल, तो ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो एक और पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये कह रहा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, यानी कि फाइनल सबमिट से पहले जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है उनको एक बार रिव्यू कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको फटाफट से अपनी नेम की स्पेलिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, अपनी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लेनी है कि स्पेलिंग बिल्कुल सही है या नहीं है। यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद ये सारी डिटेल आपको दिखने लग जाएगी। आपका फ़ोटो भी आपको दिखने लग जाएगा, आपका सिग्नेचर भी, और ये सारे
चेक बॉक्स आपको फटाफट से, ये सारे बॉक्स हैं, ये फटाफट से इन पे क्लिक कर देना है। आई एग्री वाले पे भी क्लिक कर देना है। सारे के सारे यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। ये देखिए हमने सारे के सारे जितने भी चेक बॉक्स हैं सब पे राइट का क्लिक कर दिया है। सब पे आपको राइट का क्लिक कर देना है और आई एग्री पे भी राइट का क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो ये पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको येस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप येस पे क्लिक करते हो तो ये आपका ईमेल वेरिफिकेशन, फिर आपका आएगा ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। या तो आप एडिट, अगर कुछ गलती है आपको पता चल जाती है कि गलती है ना, तो आप एडिट भी कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको करना है ईमेल वेरीफाई, जो आपने ईमेल डाली थी, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि मेल जो डालनी है बिल्कुल सही तरीके से डालनी है, गलती नहीं करनी है। मेल वेरीफाई करने के बाद मतलब मेल वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो वो आपको इस पेज पर ले जाता है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपकी मेल शो होगी, ठीक है ना। और ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो जो OTP होता है वो आपकी मेल पे चला जाएगा, है ना। यहाँ पे दिखा रहा है सिक्योरिटी पिन मैच, प्लीज़ चेक OTP सेंड, है ना। यानी कि आपके जो मेल पे OTP गया है यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे और अपनी मेल पे जाके OTP चेक करोगे और उस OTP को यहाँ पे भर देना है और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद फिर आप क्लिक हियर टू गो होम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने अब आ जाएगा फ़ी सबमिशन, है ना। तो पे एग्ज़ाम फ़ी सबमिशन के लिए आपके यहाँ पे फ़ीस दिखाई देने लगेगी। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। मैंने फ़ीस सबमिट नहीं करी है क्योंकि मेरा ऑलरेडी सीटेट क्लियर है, तो मैं क्यों ही फॉर्म फिल करूँ, है ना। आपको बस फॉर्म कैसे फिल करना है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब बात करते हैं भाई करेक्शन डेट की। अगर किसी ने फ़ोटो साइन गलत अपलोड कर दिए हैं, है ना, तो भाई कब होगा करेक्शन। तो जो आपकी करेक्शन की डेट है वो आपकी है 29 तारीख। 29 मई से 2 जून आपका क्या होगा, करेक्शन चलेगा। 29 मई से 2 जून जो आपकी डेट है वो आपकी करेक्शन चलेगी, ठीक है। इसमें आप अपने फ़ोटो साइन सही कर सकते हो, अपना नेम, अपना कोड, मतलब एग्ज़ाम सिटी को छोड़कर, है ना, एग्ज़ाम सेंटर और सिटी को छोड़कर, है ना, करेक्शन की डेट पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। बस एग्ज़ाम सिटी और सेंटर चेंज नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ आपका करेक्शन डेट में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, पेपर कोड, लैंग्वेज 1 2 ये सारी चीज़ें ठीक आप कर सकते हो। कब कर सकते हो, 29 मई से लेकर 2 जून के बीच में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। कोई डाउट है अगर अभी भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर अभी भी कोई भी डाउट बचता है, वैसे तो नहीं बचाना चाहिए, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ बता दी है। अगर फिर भी कोई भी 1% डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इजीली पूछ सकते हो। चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टीचर सॉल्यूशन का ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पे आपको जुड़ जाना है। तो चलिए जमे रहिएगा, चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।